हाय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। चूँकि पिछले क्लास में जब हम लोग इकोनॉमिक्स किए थे तो ओमेगा क्लास 850 पे हम लोगों ने पहला अध्याय का बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। लेकिन आज हम लोग फिर इकोनॉमिक्स शुरू किए हैं। पहला अध्याय के कुछ दो पॉइंट दो हेडिंग और बच गए थे, उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अगर आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट मालूम है जो बिहार बोर्ड के हैं क्लास 12 के और इकोनॉमिक्स के क्लास करने के लिए बेचैन है, तो बिल्कुल आप उन लोगों को बताइए कि ओमेगा क्लास पर ओमेगा ऑनलाइन क्लास पे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स चल रही है और बिल्कुल मैं बिल्कुल 100% कवर करा दूंगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी बोर्ड पे पढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, बारिश हो रही है, हवा ववा भी चल रहा है, तो लाइट बहुत रेयर केस में आ रही है, ठीक ना। तो मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को करा दे रहा हूँ, बिल्कुल डोंट वरी, मैं अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। देखिए, दो टॉपिक और बच गए थे। एक टॉपिक बच गया था अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्रीय समस्या या आर्थिक समस्या, यानी हमारा जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी की जो मेन प्रॉब्लम है वह क्या है, मेन सेंट्रल प्रॉब्लम, और तो इसको डिस्कस करना है, यानी अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्रीय या आर्थिक समस्या। तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्रीय और आर्थिक समस्याएं कई प्रकार की होती हैं, ठीक ना। इसमें जैसे पहला में है संसाधनों के बंटवारे की समस्या। इसमें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला समस्या इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। उसमें आता है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, बंटवारे की समस्या का मतलब आप लोग जैसे कोई भी वस्तु उत्पादन करते हैं तो उसको कैसे बांटना है, ठीक है। तो सबसे पहले समस्या आती है, यानी पहला ऑप्शन में कि सब हेडिंग में कि क्या उत्पादन किया जाए, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, जो देश में बहुत सारे वस्तु का उत्पादन होता है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि देश के अंदर जो भी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो आप किस वस्तु का उत्पादन करना चाहोगे, किस वस्तु का उत्पादन करोगे। नहीं, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे वस्तु हैं, उपभोक्ता वस्तु है, उत्पादन वस्तु है, सैनिक वस्तु है, ठीक ना, सहायक वस्तु, बहुत सारे वस्तु हैं। तो आखिर आपको किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, यही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, ठीक ना। चुनने का कि बिनिए, बताइए, गिन के बताइए कि किस वस्तु का उत्पादन करेंगे, ठीक ना। क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक ना। जैसे उपभोक्ता वस्तु, उपभोक्ता वस्तु का मतलब है कि खाने की वस्तु जो उपभोग कर लेना है, ऐसे वस्तु। उपभोग का मतलब जिसका यूज कर लेना है, ठीक ना, और उसके बाद खत्म हो जाएंगे। फिर आता है सैनिक वस्तु, जैसे गोला बारूद, जहाज वगैरह, लड़ाकू विमान, ऐसी वस्तु का उत्पादन। तो समस्या सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि आखिर किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उस वस्तु का उत्पादन किया जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा आपका पॉइंट है कि कैसे उत्पादन किया जाए। आखिर जिन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हम लोगों ने विचार बना रखा है, उस वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, उसका उत्पादन क्या तक छोटे उद्योगों के माध्यम से किया जाए या बड़े उद्योगों के माध्यम से, यानी यह उत्पादन तकनीकी के चुनाव की समस्या है। यानी आप जब वस्तु को उत्पादन करोगे तो किस फैक्ट्री से करना चाहोगे, छोटे छोटे फैक्ट्रियों के माध्यम से उत्पादन करोगे कि एक ही बार में बड़ा फैक्ट्री से उत्पादन करोगे, यह समस्या केंद्र की बनी रहती है, ठीक है। तीसरा समस्या आता है किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी जो भी वस्तु आप उत्पादन करने के लिए मन बना रहे हैं, ठीक ना, उत्पादन कर रहे हैं, तो आखिर वस्तु उत्पादन करने के बाद किसको आप देंगे, ठीक ना, यानी वितरण की समस्या है, यानी उत्पादित वस्तु के वितरण से, बांटने की समस्या से, कि जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उसका बंटवारा कैसे होगा, ठीक ना, ताकि समाज में पिछले वर्ग के जो लोग हैं उन तक भी अधिकतर कल्याण उनका हो सके, ठीक ना। तो ये पहला जो था संसाधनों के वितरण में, इसमें 3 समस्या आ गई। पहला समस्या आ गया, आप देख रहे हैं, पहला समस्या था क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट है इसमें का संसाधनों के पूर्ण एवं कुशल प्रयोग की समस्या। चूंकि आप जानते हैं अर्थव्यवस्था में संसाधन में क्या है, संसाधन सीमित होते हैं, कोई भी संसाधन सीमित होता है। तो ऐसे में जब कोई संसाधन सीमित है, यानी उसका लिमिटेड स्टॉक है, तो जब लिमिटेड स्टॉक है तो उसको अगर हम लोग बर्बाद करेंगे तो कोई उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, यानी उसका उपयोग इस तरह से करना होगा कि वह देश के हित में हो, ठीक है ना, वस्तु बर्बाद ना हो। जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं ना, तो साबुन के जो अंतिम हिस्सा रहता है उसको भी हम लोग लगा लेते हैं। तो इसी तरह से वस्तु का उत्पादन प्रयोग करना चाहिए।
ताकि उसका जो संसाधन है वह यूज भी हो जाए और बर्बादी भी ना हो, ठीक ना। इस तरह से क्या होगा, कुशल उपयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर अगला जो है थर्ड टॉपिक है, थर्ड मतलब पॉइंट है कि संसाधनों की विकास की समस्या। दूसरा समस्या होता है संसाधनों के विकास की, क्योंकि जो भी साधन है वह सीमित मात्रा में, जैसे कोयला है सीमित स्टॉक है, उसका प्रयोग कर रहे हैं तो एक ना एक दिन खत्म तो होगा ही। तो जब खत्म हो जाएगा तो आखिर उसके स्थान पे कौन से साधन का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि साधनों के विकास की समस्या भी होती है कि साधनों के जो है विकास भी करना चाहिए। जैसे कोयले के स्थान पे हम लोग को जो है सौर ऊर्जा का भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि कोयले का स्टॉक भी बचा रहे और सौर ऊर्जा का भी प्रयोग हो सके। और चौथा टॉप पॉइंट है कि आर्थिक समृद्धि या विकास की समस्या। सबसे बड़ी समस्या भी होती है केंद्र के सामने कि आखिर जो है आर्थिक विकास जो है उसको कैसे तेज़ किया जाए, क्योंकि जितने भी देश हैं वे सब जो है एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं, और इसलिए सभी देश अपने विकास की दर को बढ़ाकर एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, और भारत भी ऐसा ही चाहता है। तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है टॉपिक है, हेडिंग है केंद्रीय समस्याओं के समाधान। जैसे केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न तो हो गई कि संसाधनों के बंटवारे की समस्या था, जिसमें क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक ना। फिर दूसरा पॉइंट था कि संसाधनों के विकास की समस्या, फिर विकास दर की समस्या। तो जितने भी थे, तो आखिर ये जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इनका समाधान कैसे किया जाए, ठीक ना। तो टॉपिक है केंद्रीय समस्याओं का समाधान, ठीक ना, कि आखिर इसका समाधान कैसे किया जाए। तो आप जानते हैं कि केंद्रीय समस्याओं का समाधान देश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी देश के अंदर कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होता है ना, तो उसकी समस्या के समाधान जो है अर्थव्यवस्था की प्रकृति पर, यानी अर्थव्यवस्था यानी जो देश है उसमें कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही है, पूंजीवादी है कि समाजवादी है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे तीन अर्थव्यवस्था होता है ना, तो कोई भी अर्थव्यवस्था हो तो उसकी प्रकृति पर जो है केंद्रीय समस्या समाधान होता है। अगर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो केंद्रीय समस्याओं का समाधान केंद्रीय नियोजन द्वारा किया जाता है। यानी अगर समाजवादी है, सरकार की व्यवस्था चलती है, तो वहाँ पे जो भी समस्याएं होगी उसमें केंद्र के द्वारा नियोजन किया जाएगा। कुछ जो है क्या किया जाएगा, कुछ जो है लोगों को संगठन बना दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि समस्या के समाधान के क्या हो सकते हैं आप लोग बताइए, ठीक ना। नियोजन किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। राज्य के एक इकाई के रूप में कार्य करती है। और ऐसे जो है जैसे भारत क्या है, भारत मिश्रित है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है राज्य के रूप में राज्य कार्य करते हैं, और ऐसे जो है उनको समस्या को खुद वहीं सॉल्व करते हैं, ठीक ना। और कितनी वस्तु को निर्माण करना है, कितनी वस्तु को बनाना है, किसके लिए बनाना है, किन के बीच में वितरण करना है, सारा जो है आंकड़ा जो है यह केंद्रीय नियोजन ही करता है, ठीक ना, राज्य ही कार्य करती है। दूसरी बात आती है अगर अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, अगर अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है यानी कैपिटलाइजेशन वाला जो है इकोनॉमी है, या मिश्रित है, मिक्स इकोनॉमी है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि केंद्रीय समस्याओं का समाधान कीमत तंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से आधार पर किया जाता है। यानी आप जानते हैं पूंजीवादी में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों में प्राइवेट सेक्टर पाए जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं, ठीक ना। तो प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर वो काम करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में जो है अधिक क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र अधिक होते हैं, और हमेशा लाभ की भावना से कार्य करते हैं। तो लाभ की गणना कीमत के आधार पर की जाती है, यानी तभी जो है समस्या का समाधान हो सकता है कि आखिर जो है कोई भी वस्तु बन रही है तो उसकी कीमत निर्धारण कितना होगा ना चाहिए। सब चीज़ जो है निजी चीज़ों के हाथ में होती है, और वे लोग जो है एक तरह से अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो इतना जो है अभी आज कम ही क्लास था, कल से हम लोग सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ आप लोग जो है कोऑपरेट कीजिए और लोगों से बोलिए ताकि ओमेगा ऑनलाइन क्लास पे जुड़े और इकोनॉमिक्स का भी क्लास करें। और यह क्लास जो है डेली जो है रात को जो है चलेगा 9 बजे से, ठीक है।